तो आज हमारे समाज में इतना जबरदस्त बदलाव आया है। आदिवासी समाज को कल के दिन में कुरीतियों से जाना जाता था, आज उसकी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। तो आज उन महान अगुवाओं के इन तमाम योगदान को हम लोग याद करते हैं। तो आदिवासी समाज जो इतना सुंदर समाज है, आज के समय ये सरना प्रार्थना सभा की जो शुरुआत हुई, ये सरना प्रार्थना सभा हम आदिवासी समाज के लिए एक स्कूल की तरह है। स्कूल जहां हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते होता है। उसी तरह से ये सरना प्रार्थना सभा हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं और उससे हम रोजी रोजगार करते हैं, अपना घर परिवार चला पाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ किताबी ज्ञान हमारे बीच में रहे तो हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ किताबी ज्ञान रहे तो हम भले डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, लेकिन दाल रोटी के अलावे और कुछ नहीं हो पाएगा। आज बहुत सारे हमारे समाज में भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस है, आईपीएस है, लेकिन धर्म समाज के दूर रहने की वजह से उनका वो ज्ञान और उनका कमाया हुआ उतना धन वो बीबी बच्चा और परिवार से ज्यादा काम नहीं आता है। लेकिन अगर वही धर्म और समाज के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका ज्ञान, उनका पैसा, उनका एक एक चीज समाज के लिए काम आता है। आज बहुत सारे जितने भी अगुवा हम लोग देखते हैं, आज उनके पास बहुत धन नहीं है, बहुत दौलत नहीं है, लेकिन समाज के प्रति दर्द है, समाज का ज्ञान है, जिसके कारण हमारा समाज आज आगे बढ़ पा रहा है। तो ये इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि समुद्र में अथाह पानी होता है। कोरोना काल में क्या हुआ, लोगों को अपने अपने घरों में बंद कर दिया गया। हम एक दूसरे से सट नहीं सकते थे, दुकान में ताला बंद था, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब में ताला बंद था। लेकिन उसके बावजूद आज हम लोग अगर जीवित हैं तो इसलिए कि ये प्रकृति खुला था, ये हवा खुला था। आज कोरोना काल बीत गया, आज के समय में दुकान का ताला खुल गया, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सबका ताला खुल गया। अगर हम लोग 10 मिनट के लिए हवा को बंद कर दें, क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो हमारे पुरखों ने जाना कि ये प्रकृति सर्वशक्तिमान है, जिसके बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को आधार माना। हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना। हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं माना। हमारे पुरखों ने किसी इंसान द्वारा बनाए गए किसी इमारत को पूजा स्थल नहीं माना। हमारे पुरखों ने जब लोग लिखना पढ़ना सीखे, लिपि का आविष्कार हुआ, कई तरह की पुस्तकें लिखी गई। हमारे पुरखों ने इंसान द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को माना। हमारे पुरखों ने इस पूरे प्रकृति को ही अपना ग्रंथ माना, क्योंकि ये प्रकृति किसी इंसान की रचना नहीं है। ये प्रकृति साक्षात सृष्टिकर्ता की रचना है। चाहे वो छोटा चींटी हो या बड़ा हाथी हो, छोटा घास हो या बड़ा पेड़ हो, एक छोटा बूंद हो या पूरा समुद्र हो, ये सृष्टिकर्ता की रचना है। आज लोग जितना भी पढ़ा लिखा हो, आज लोग जितना अच्छा भी इंग्लिश पढ़ा हो, अगर उसके सामने संस्कृत रख दिया जाए वो पढ़ नहीं पाएगा। इंसान का लिखा हुआ चीज पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं पढ़ पाता है, लेकिन ऊपर वाला का लिखा हुआ लिपि, ये प्रकृति, इसे सारे लोग पढ़ पाते हैं। आज अगर हम लोगों को प्यास लगती है, हम लोग भी पानी पीते हैं। कोई गाय को भी प्यास लगेगा, वो भी पानी पिएगा। आज पढ़ा लिखा आदमी अगर उसे भी प्यास लगेगा तो वो पानी पिएगा। जो अनपढ़ है उसे भी प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा। वो पानी को पहचानता है। हम लोगों को धूप लगती है, हम लोग पेड़ की छांव में जाते हैं। एक गाय को भी अगर धूप लगती है तो वो भी पेड़ की छांव में जाता है। तो ऊपर वाले की ये जो रचना है, यही हमारा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को दुनिया का कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी प्रजाति हो, कोई भी जीव जंतु हो, सभी इस प्रकृति को पढ़ पाते हैं। तो हमारे पुरखों ने ऊपर वाले के द्वारा रचे गए, लिखे गए इस प्रकृति को ही अपना ग्रंथ माना, इसी को आधार मान के चला। इसलिए ऊपर वाला का बनाया हुआ चीज हर चीज से बेहतर होता है। इसलिए हम लोग कभी नहीं बढ़ते। हम लोग इस प्रकृति को पढ़ते हैं, प्रकृति से सीखते हैं। प्रकृति कभी किसी के लिए गलत नहीं करता है, प्रकृति कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता है। हमारे पुरखों ने पेड़ से सीखा। पेड़ में जितना भी पत्थर मारो
उसके बदले पेड़ पत्थर नहीं मारता है, बल्कि मीठा मीठा फल देता है। आदिवासियों पर आज जितना भी अत्याचार हो जाए, आदिवासी दूसरे पर अत्याचार नहीं करते हैं, बल्कि उनका भलाई के लिए सोचते हैं। तो प्रकृति की एक एक चीज से आदिवासी समाज सीखते चले गए, और आज यही वो कारण है कि इस आधुनिक युग में, कलयुग में, भटयुग में भी अगर सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कोई है तो आदिवासी सरना समाज है। लेकिन आज बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि चकाचौंध और भटकाव के कारण आज लोग अपने चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर 2 बर्तन रखा हुआ है, एक बर्तन में बहुत गंदा लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, धूल लगा हुआ है, और एक बर्तन जो है बहुत सुंदर चमक रहा है, स्टील का बर्तन है, अगर वो बहुत सुंदर चमक रहा है, किसी को अगर दोनों में से चुनने को कहा जाए, किसे चुनेंगे? जो बहुत सुंदर चमक रहा है। लेकिन हमारे जितने भी महापुरुष जो अगुआ हुए, चाहे सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत की बात हो, दादा एतोराव की बात हो, धर्मगुरु बंधन तिग्गा की बात हो, उन लोगों ने क्या किया कि हमारा जो दूसरा बर्तन रखा हुआ है, आदिवासी समाज रूपी जो दूसरा बर्तन रखा हुआ है, जिसमें धूल लग गया है, मिट्टी लग गया है, उसको साफ करने का काम किया। जब साफ किया गया तो पता चला वो बर्तन किसी और का नहीं, वो सोने का बर्तन है। लेकिन धूल और मिट्टी के कारण हम लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे और स्टील की ओर आकर्षित हो रहे थे। लेकिन जिस दिन वो धूल हट गया, वो मिट्टी हट गया, आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों ने अपने धर्म, अपने समाज को जाना। और जिस दिन हम लोग अपने धर्म, अपने समाज को जानने लगे, आज सिर्फ हमारे ही लोग नहीं, आज दुनिया के लोग इस सरना धर्म को जानने लगे, पहचानने लगे। और इसकी खोज में आज जर्मनी से लोग यहाँ आ रहे हैं, आज अमेरिका से लोग यहाँ आ रहे हैं सरना धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए। तो ये सरना धर्म बहुत बड़ा चीज है। हमारे पुरखों ने जो विरासत के रूप में हमें दिया है, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। आदि में भी यही था, आज भी ये है। बृहद सोच, जिनका बड़ा सोच, जिसके कारण आज हम लोग सरना समाज जो डूबते हुए दिख रहा था, आज वो समाज उठकर खड़ा हो गया। हम नमन करना चाहेंगे हमारे सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत को, सरना रत्न दादा एतोराव, सरना धर्मगुरु दादा बंधन तिग्गा, और जितने भी अगुवागण जो आज इस दुनिया में नहीं है, या फिर जो आज भी दिन रात एक करके धर्म और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग अक्सर सुना करते थे कि दुनिया में जब भी मुसीबत आता है, जब भी विपत्ति आता है, तो कोई ऐसा महापुरुष इस दुनिया में पैदा लेता है और वो उन तमाम मुसीबत से हम लोगों को छुटकारा दिलाने का काम करता है। लेकिन जब सरना समाज में जब अंधेरा छाया हुआ था, जब सरना समाज में कई तरह का विपत्ति छाया हुआ था, जब सरना समाज जो कि इतना सुंदर समाज, इतना बेहतर समाज लगातार गर्त में जाता हुआ दिख रहा था, और हम लोग भी अपनी आशा उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि हमारे समाज में नशा, अशिक्षा और कई तरह की कुरीतियां देखने को मिलती थी। डैन बिसाही के नाम पे लोग लड़ते थे और लोग ये कहते थे कि एक दिन आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा और जो बचे खुचे आदिवासी होंगे वो चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे। तो आंखों में आंसू आ जाता था और लगता था कि और इतना सुंदर समाज जो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता है, किसी के लिए गलत नहीं करता है, क्या ये समाज खत्म हो जाएगा? क्या ये समाज विलुप्त हो जाएगा? ये समाज बचे तो कैसे बचे? लेकिन इसी बीच हमारे इन तमाम महापुरुषों के द्वारा धर्म और समाज का अभियान चलाया गया और उसके बाद आज हम लोग अपने समाज को आज इस रूप में देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे जो महापुरुष जो अपने धर्म और समाज को जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आगे आए, तो ये इतना आसान नहीं था। इन्हें इतने मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दिन को दिन नहीं जाने, रात को रात नहीं जाने, और समाज तो और समाज, अपने समाज के लोगों से भी भिड़ना पड़ा, वैचारिक रूप से उनसे भी लड़ना पड़ा, तब जाके आज ये सरना समाज इतना सुसज्जित, इतना व्यवस्थित दिख पा रहा है। क्योंकि हमारे अगुआ वो जीवट थे, वो मजबूत सोच वाले थे, उन्हें पता था कि सरना समाज को जगाने के लिए ये जो विचारधारा है इसको आगे बढ़ाना होगा।
क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी समाज में जब परिवर्तन आता है, जब क्रांति आता है, बदलाव आता है, तो एक तरफ से विरोध भी होता है। उदाहरण के लिए बतलाना चाहेंगे कि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी कोई भी किचन हो, रसोई घर हो, बिना गैस सिलेंडर का नहीं होगा, बिना गैस चूल्हा का नहीं होगा। लेकिन जब शुरुआती दौर में जब गैस सिलेंडर आया था तो क्या लगता है उसका स्वागत हुआ था? नहीं, उसका भी विरोध हुआ था। लोगों का कहना था कि ये तो साक्षात बम है, तो इस बम को हम लोग अपने घर में कैसे रखेंगे, ये ब्लास्ट कर जाएगा तो पूरा परिवार खत्म हो जाएंगे। उस गैस सिलेंडर का भी विरोध हुआ था। लेकिन आज अगर 1 महीना सिलेंडर नहीं मिला, आदमी उसके लिए रोड में उतर के आंदोलन करने लगते हैं कि हमें सिलेंडर चाहिए। इसी तरह से बिजली, जिसके बिना आज हम लोग एक रात नहीं गुजार सकते हैं, जब शुरू में बिजली आया इसका भी विरोध हुआ था। लोगों का कहना था इसको छूने से आदमी मर जाते हैं, तो उसको हम अपने घर में कैसे घुसाएंगे, उसका भी विरोध हुआ था। लेकिन आज उसके बिना लोग जी नहीं सकते हैं। जो आज हम लोग अपने पॉकेट में जो नोट लेके घूमते हैं, कल के दिन में सिक्का चला करता था, मोहरा चला करता था। लोग बोले ये कागज का नोट, ये तो पानी में गल जाएगा, ये तो सड़ जाएगा, ये तो फट जाएगा, उसका विरोध करते थे। लेकिन जो इसको बनाने वाले थे उनको पता था कि ये समय की मांग है, कल के दिन में इसके बिना लोग जी नहीं पाएंगे। और नोट आया। आज के समय में नोट की जगह में आदमी को अगर सिक्का पकड़ा दिए, क्या वो लेके जाएगा? अगर 1000 देने की जगह हम 1000 का अगर सिक्का देंगे, क्या वो ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। तो ये समय की मांग है। इसी तरह से हमारे धर्म अगुवाओं ने इस विकट परिस्थिति में संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हमारा समाज फिर से चमकने लगा है। कल तक इतने लोग, आदिवासी समाज के लोग अगर जुड़ते तो लोगों द्वारा कहा जाता कि वो आदिवासी समाज मतलब बिना पिए तो नहीं होगा। लेकिन आज के समय में कहा जाता है सरना प्रार्थना सभा में जुटे हैं मतलब आदिवासी समाज जो एक बूंद भी नशा का सेवन नहीं करता है। तो आज हमारे समाज में इतना जबरदस्त बदलाव आया है। आदिवासी समाज को कल के दिन में कुरीतियों से जाना जाता था, आज उसकी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। तो आज उन महान अगुवाओं के इन तमाम योगदान को हम लोग याद करते हैं। तो आदिवासी समाज जो इतना सुंदर समाज है, आज के समय ये सरना प्रार्थना सभा की जो शुरुआत हुई, ये सरना प्रार्थना सभा हम आदिवासी समाज के लिए एक स्कूल की तरह है। स्कूल जहां हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते होता है। उसी तरह से ये सरना प्रार्थना सभा हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं और उससे हम रोजी रोजगार करते हैं, अपना घर परिवार चला पाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ किताबी ज्ञान हमारे बीच में रहे तो हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ किताबी ज्ञान रहे तो हम भले डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, लेकिन दाल रोटी के अलावे और कुछ नहीं हो पाएगा। आज बहुत सारे हमारे समाज में भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS है, IPS है, लेकिन धर्म समाज के दूर रहने की वजह से उनका वो ज्ञान और उनका कमाया हुआ उतना धन वो बीवी बच्चा और परिवार से ज्यादा काम नहीं आता है। लेकिन अगर वही धर्म और समाज के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका ज्ञान, उनका पैसा, उनका एक एक चीज समाज के लिए काम आता है। आज बहुत सारे जितने भी अगुवा हम लोग देखते हैं, आज उनके पास बहुत धन नहीं है, बहुत दौलत नहीं है, लेकिन समाज के प्रति दर्द है, समाज का ज्ञान है, जिसके कारण हमारा समाज आज आगे बढ़ पा रहा है। तो ये इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि समुद्र में अथाह पानी होता है, समुद्र में इतना पानी होता है कि उसका गहराई नापना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमें प्यास लगती है तो हम समुद्र का पानी पीकर अपना प्यास नहीं बुझा सकते हैं। अपना प्यास बुझाने के लिए तो धरती का सीना चीर के जो झरना निकलता है और उस झरना का जो मीठा पानी होता है वही हमारा प्यास बुझाता है। उसी तरह से दुनिया का कितना भी किताबी ज्ञान हो, अगर धर्म और समाज का ज्ञान नहीं हो तो धर्म का प्यास को हम लोग नहीं बुझा सकते हैं। इसलिए धर्म का ज्ञान जरूरी है, समाज का ज्ञान जरूरी है। आज तक
दूसरे समाज तो दूसरे समाज, आदिवासी समाज के लोग भी ये समझने लगे थे कि इस दुनिया में सबसे बेकार, सबसे गरीब, सबसे नीचे अगर कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है। इस तरह का सोच हम लोगों के दिमाग में भी बैठ गया था। लेकिन हमारे धर्म अगुवाओं ने सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे गुणों को उजागर किया, हमें बताया कि हम आदिवासी समाज इस दुनिया में सबसे धनी अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। इस दुनिया में सबसे संपन्न अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। सबसे आत्मनिर्भर अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। लेकिन उनके इन बातों को हम लोग यकीन नहीं कर पाते थे। हम लोग सोचते थे कि आदिवासी समाज इतना धनी कैसे होगा, हम लोगों के पास तो पैसा भी नहीं है, हम लोगों से घर दूरा नहीं चल रहा है, हम लोग धनी कैसे होंगे। लेकिन हमारे अगुवाओं ने बताया कि आदिवासी समाज के पास हर कुछ है। सिर्फ पैसा से लोग धनी और संपन्न नहीं गिने जाते हैं। आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसकी अपनी भाषा है। उरांव, मुंडा, हो, सत्तार, खड़िया, आदिवासी समाज की अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा है, अपना खेत है, अपना बारी है, अपना पर्व है, अपना त्योहार है, अपना सरना है, अपना अखड़ा है, अपना मसना है, अपना जतरा है। इतना चीज किसी दूसरे समाज के पास नहीं होता है। आज हम लोग अपने समाज की शादी को हम लोग देखते हैं, कदम कदम पे नेग है, कदम कदम पे गीत है, गाजा है, बाजा है। आज दूसरे समाज की शादियों को हम लोग देखते हैं, बैंड पार्टी बुक किया जाता है और वो बैंड पार्टी कोई नेक का गीत नहीं बजाता है, वो लोग फिल्मी गीत बजा देते हैं, उसी में नाच देख के शादी निपट जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शादी में हम लोग का परछाने के लिए भी अलग गीत है, अलग गाजा बाजा है। डोमकच जब कड़सा उठाते हैं उस समय का अलग गाजा बाजा है। जब शादी होता है उस समय का अलग गीत है, अलग गाजा बाजा है। जब विदाई करते हैं उस समय का अलग गीत है, अलग गाजा बाजा है। लेकिन शादी में इतना होने के बावजूद जब हम लोग कर्म त्योहार मनाते हैं तो कर्म काटने जाते हैं, उस समय का अलग गीत है। अखड़ा में नाचते हैं उसका अलग गीत है, कर्म बोहाते हैं उसका अलग गीत है। जब सरहुल मनाने आते हैं तो सरहुल में एक एक चीज के लिए अलग गीत है। जब जतरा करते हैं तो उसका अलग गीत है। इतना धनी समाज दुनिया में कहीं नहीं है। आज एक एक गांव में अगर देखा जाए तो सभी गांव में पहान, महतो, पैंगोरा, कोटवार, इतना सुंदर व्यवस्था। हर गांव में सरना है, अखड़ा है, मसना है, जतरा है। आज दूसरे समाज के लोगों को अपना पूजा स्थल बनाने की जरूरत पड़ती है तो या फिर जमीन खरीदना पड़ता है या एक्वायर करना पड़ता है। लेकिन क्या आदिवासी समाज को सरना खरीदना पड़ता है, अखड़ा खरीदना पड़ता है, मसना खरीदना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। हमारे पुरखों ने एक एक व्यवस्था हम लोगों को करके दिया है। आदिवासी समाज बहुत धनी है। एक एक गांव में पहनई व्यवस्था के तहत पहनई जमीन है, पहनई डाली कतारी है, पैनभोरा जमीन है, नौकराना जमीन है। एक एक व्यवस्था को हमारे पुरखों ने करके दिया है। आज के समय में अगर ये सरकार भी चल रही है तो बिना आदिवासी समाज के ये सरकार भी चल नहीं पाता। क्योंकि अगर झारखंड सरकार की बात करें तो आज अगर ये एचएससी भी अगर चल रहा है तो एचएससी के लिए जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। एयरपोर्ट के लिए जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। रिम्स के लिए जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। तो जो देता है वो कभी गरीब नहीं होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। लेकिन आदिवासी कभी इस पर घमंड नहीं करता है। आदिवासी दिल से भी इतना अमीर होता है कि आदिवासी के घर के सामने अगर कोई भूखा प्यासा आ जाए, घर में भले खाने के लिए ना हो लेकिन उसको भूखा जाने नहीं देता है। उसको रोककर भले अपने आधा पेट खाए लेकिन आधा पेट उसको भी खिलाएगा, उसको पानी पिलाएगा। तो आदिवासी सिर्फ धन दौलत परंपरा संस्कृति से ही नहीं, दिल से भी आदिवासी समाज सबसे धनी है। लेकिन इतना धनी समाज, इतना संपन्न समाज इतना पीछे कैसे हो गया? इतने सालों तक इतना दबा कुचला कैसे रह गया? तो आदिवासी समाज जो दूसरों का भला सोचता है, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता है। इस आदिवासी के समाज के साथ भी बहुत सारे अत्याचार हुए। आदिवासियों का जगह जमीन जब एक्वायर हुआ, पलायन विस्थापन हुआ, उसकी परंपरा संस्कृति छिन भिन हो गई।
उनका जो हक मिलना चाहिए था वो हक उसको नहीं मिला, जिसके कारण उसका भाषा, परंपरा, संस्कृति, हक, अधिकार सारा चीज छीनता चला गया। कल तक इस देश दुनिया में राजा की तरह जिंदगी जीने वाले आदिवासी गरीब की कैटेगरी में गिनती होने लगे। तो आदिवासी समाज आज के समय में प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग इतना बदलाव देखे कि आज के समय में हम लोग ये लाल पाल साड़ी में आज हमारे समाज में चाहे सरहुल हो, चाहे करम हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे किसी तरह का ओकेशन हो, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बहन अपने पारंपरिक वेशभूषा में निकलते हैं। मन देख के गदगद हो जाता है। कल तक जब हम लोग रोड में गुजरते थे, कोई अच्छा गाड़ी देखते थे तो सोचते थे होगा किसी का, लेकिन आज जब गुजरते हैं और उस गाड़ी में सरना झंडा बंधा हुआ देखते हैं, मन गदगद हो जाता है। पहले कहीं से गुजरते थे, अच्छा खासा बिल्डिंग अगर हम लोग देखते थे, सोचते थे होगा किसी का, लेकिन आज उस बिल्डिंग के ऊपर जब सरना झंडा लहराते हुए देखते हैं, मन गदगद हो जाता है। आज हम लोग का मनोबल आज इस रूप में बढ़ता चला गया और आज हम लोग अपनी चीजों को जानने लगे, समझने लगे। आज हम लोग अपने चीजों को जानने लगे तो आज झारखंड सरकार ने भी आज इस सरना धर्म को पहचान देने की काम किया। आज हम लोग अपने आप को जानने लगे, बंगाल सरकार ने भी हमें पहचान देने का काम किया। आज केंद्र सरकार की बारी है, केंद्र सरकार में भी इतना दबाव है। निश्चित रूप से कल के दिन में हम लोगों को सरना कोड मिलेगा और 2011 की जनगणना में हम लोग लगभग 50 लाख लोग, वो भी अन्य का कॉलम में हम लोग अपना 50 लाख संख्या दर्ज कर दिए। कल के दिन में अगर कोड मिल जाए, अगर कोड मिलने में देर भी होगा तो आप लोगों से आग्रह है कि अपना धर्म को पहचाने, उसे लिखे और अन्य का कॉलम में भी हम लोग करोड़ों की जनसंख्या अपना आंकड़ा पार अगर हम लोग करते हैं, सरना कोड लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा यह सरना धर्म आज इतना सुंदर रूप में हम लोग देख रहे हैं, इसलिए कि प्रार्थना सभा हम लोगों को अवगत कराया कि ये सरना धर्म हमारे पुरखों की व्यवस्था, पुरखों का दिया हुआ धर्म दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है। धर्म कहने से दिमाग में बहुत तरह का चीज आता है। आज हम लोग का दिमाग में आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। सही मायने में देखा जाए तो ये धर्म नहीं, ये धर्म के नाम है। आज जितना भी धर्म का हम लोग नाम सुनते हैं, जिस तरह से चाहे सरना हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये धर्म का नाम है। धर्म का जो आत्मा है, आत्मा को जानना जरूरी है। क्योंकि ये अगर मान ले मेरा नाम रवि है, ये जो मेरा शरीर है, आज हम तो लोग जितना भी चाह ले, जितना भी प्यार कर ले, लेकिन जिस दिन इस शरीर से यह आत्मा निकल जाएगा, इस शरीर को या फिर जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। तो इस शरीर का उतना महत्व नहीं है, महत्व है उस शरीर के अंदर निवास करने वाला उस आत्मा का। तो सिर्फ नाम से नहीं होता है, उसका आत्मा जो है, धर्म का आत्मा क्या होता है? सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा, ये धर्म का आत्मा है। आज अगर अपने आप को कोई हिंदू कहे, कोई अपने आप को मुस्लिम कहे, कोई सिख कहे, कोई ईसाई कहे, कोई अपने आप को सरना कहे, लेकिन उसके अंदर अगर सच्चाई ना हो, अच्छाई ना हो, नैतिकता ना हो, मानवता ना हो, क्या वो धर्मी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो उस आत्मा का जिंदा रहना जरूरी है। आज के समय में हम लोग इतने धर्मों को देख रहे हैं, लेकिन एक समय था जब ये कोई भी धर्म नहीं थे। उस समय भी हमारे पुरखा इस दुनिया में वास करते थे और उनका अपना व्यवस्था था, और हमारे पुरखा उस समय भी इस सरना धर्म को मानते थे। और वो युग एक तरह से सतयुग था। उस समय कोई झूठ नहीं बोलते थे, किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, किसी तरह का गलत काम नहीं करते थे। वो युग सतयुग था। आज के समय में हम लोग कई तरह का धर्म को देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कई तरह का धर्म ग्रंथ है, कुरान, बाइबल, हदीस, कई तरह के धर्म ग्रंथ है, कई तरह का पूजा स्थल है, कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कई तरह का धर्म है। अगर वो युग सतयुग था तो इस युग को महासतयुग होना चाहिए था। अगर वो युग धर्मयुग था तो इस युग को महाधर्मयुग होना चाहिए था। लेकिन आज ये कलयुग क्यों, ये भटयुग क्यों? क्योंकि लोग धर्म का नाम तो ले रहे हैं, धर्म का काम नहीं कर पा रहे हैं।
धर्म का काम नहीं होने की वजह से ये कलयुग हो गया, ये भटयुग हो गया। लेकिन इस कलयुग और भटयुग में भी गौर करने की बात यह है कि जब चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ झूठ है, फरेब है, बाप अपने बेटे पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस समय भी दुनिया के किसी भी जाति धर्म समाज से पूछ दिया जाए कि इस कलयुग इस भटयुग में भी आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे ईमानदार कौन लोग हैं, तो नाम आता है आदिवासी, प्रकृति प्रेमी आदिवासी। क्योंकि आज भी हम लोग इस आधुनिक युग में इस चकाचौंध में नहीं भटके हैं, आज भी हम लोग अपना बाप दादा का बताया हुआ उसी राह में चलते हैं। इस चकाचौंध में भी आज भी हम लोग उसी पेड़ के नीचे, उसी पहाड़ और टोंगरी में हम लोग पूजा पाठ किया करते हैं। आज भी हम लोग उस प्रकृति को आधार मान के पूजा करते हैं, क्योंकि प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकृति को हमारे पुरखों ने जाना कि ये प्रकृति सर्वशक्तिमान है, इसके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज हम लोग चालाइयों कहते हैं, आज हम लोग धर्मेश बाबा कहते हैं। हमारे पुरखों ने चालाइयों किसे कहा? हमारे पुरखों ने सरना माँ किसे कहा? हमारे पुरखों ने इस धरती माँ को ही सरना माँ कहा। हमारे पुरखों ने इस धरती माँ को ही चालाइयों कहा। इसी को मुंडारी में ओतेंगा कहा जाता है, इसी को संथाली में जहराइयों कहा जाता है। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, क्योंकि ये धरती माँ ही है जो हम सबों को जन्म देती है। जिस तरह से माँ हमें जन्म देती है, हमारा लालन पालन करती है, हम माँ के गोद में हम पेशाब करते हैं, माँ के गोद में हम लोग पैखाना कर देते हैं, उसके बाद भी वो अपना छाती का दूध पिला के हम लोगों को बड़ा करती है। उसी तरह से ये धरती माँ सिर्फ सरना को ही नहीं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पेड़ हो, पौधा हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सबों को ये धरती माँ ही जन्म देती है। इस धरती में ही हम लोग पेशाब करते हैं, इसी धरती में हम लोग पैखाना करते हैं। उसके बाद भी इस धरती का सीना चीर के जो पानी निकलता है, उसी को पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। इसी धरती का सीना चीर के जो अन्न उपजता है, उसी को खाकर हम लोग अपना भूख मिटाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, लेकिन हमारे पुरखों ने यह भी जाना कि ये धरती माँ भी तब तक हम लोगों को जन्म नहीं दे सकती है जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोगों को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, धरती माँ में जन्म देने की क्षमता आती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होकर वाष्प बन के ऊपर जाता है, संगमित होकर पूरा दुनिया में बारिश करता है। उस बारिश के पानी से एक एक चीज पनपता है। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा। अभी बहुत सारे माता पिता यहाँ होंगे जो मुंडारी जानते होंगे। तो जब मुंडारी में पूजा किया जाता है तो कहा जाता है, हे सिरमारिन सिंगबोंगा ओतेरिन ओतेंगा। ओते मतलब धरती, सिंगबोंगा मतलब, जो लोग भाषा नहीं जानते हैं उनको लगता है सिंगबोंगा मतलब सिंग वाला भूत, लेकिन ये कोई हिंदी शब्द नहीं है, ये मुंडारी शब्द है। सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। हम लोग मुंडारी में जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सिंगी तुरोरा, सिंगी डुंगी चोरा, किसिंग रिमिल करना इनाले सिंगी काले लोरा। सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा,